हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार की संख्या है, एक बड़ी और एक छोटी, और उनका अंतर दिया है 3 और उनके वर्गों का अंतर दिया है 39। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर मानते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्या दिया है फिर देखिए यहाँ पे, उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 39। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर, एक आपको फार्मूला पता होगा, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला पे इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इस रूप में दिया हुआ है, ये इस रूप में हम लाएंगे, तो यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी हम ज्यों का त्यों कर देंगे। यहाँ पर देखिए, एक बार एक्स प्लस वाई इंटू एक बार एक्स माइनस वाई बराबर 39। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो यानी कि इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई गुणे 3 बराबर 39। अब देखिए यहाँ पर ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 39 भागे 3। अब 3 से हम भाग देंगे 39 में, तो ये जाएगा 13 बार में। ठीक है जी, अब यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13, जो कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 आपका दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 आया है x प्लस वाई बराबर 13। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर x और x जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये वाला भाग कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से 2 से हम 16 को कटाएंगे, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर निकल कर आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा x का मान 8 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बड़ी संख्या मान रखा है, क्या, x माना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 8 निकल कर आ गया है। अगर छोटी संख्या निकालना होता तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप x का मान रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा, जो कि हमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या हमारा निकल कर आ गया 8, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों के योग 725 तथा इनके वर्गों का अंतर 525 है, तो ये संख्याएं हैं। ऑप्शन दिया है ए में 23 18, ऑप्शन बी में दिया 18 25, ऑप्शन सी में दिया है 25 और 10, ऑप्शन डी में दिया है 18 और 36। हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 725 और इनके वर्गों का अंतर दिया है 525। तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेंगे। ठीक है, माना पहली संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर
y। ठीक है, पहली संख्या हमने क्या माना x और दूसरी संख्या मान लिया y। अब बोल रहा है वर्गों का योग, यानी कि बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, योग का मतलब जोड़। ठीक है, कितना है 725 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 1। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का अंतर मतलब घटाव, यानी कि पहली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या वाई स्क्वायर, इनका अंतर कितना दिया है 525, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरण यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। क्या, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा किनारा पर जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं इसे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इसमें से ये वाला भाग घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब 5 5 जोड़ेंगे होगा 10, 2 2 4 एक हासिल 5 और 7 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे 1250 में, तो ये जाएगा 2 छक 12, 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 625। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर, जब इधर स्क्वायर में रहता है तो इधर बराबर का आकर क्या हो जाता है अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 625 हो गया। अब देखेंगे कि ये 625 किसका मान होता है, यानी कि ये होता है 25 का, 25 गुणे 25। ठीक है, तो ये 25 का मान होता है। ठीक है, 625, एक्स का मान निकल गया 25, लेकिन हमें दोनों निकालना है, एक्स और वाई का भी मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप एक्स का मान रख देते हैं तो वाई का मान निकल जाएगा। तब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 725। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स का मान क्या है हमारा 25 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर क्या है 725, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 625 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 725। अब देखिए अचर पद है, इसे क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, इसे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इधर है 725, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 625। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। हमें वाई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल वाई की ज़रूरत है। तब यहाँ पर वाई बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है तो बराबर के इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तब वाई बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि रूट 100 का मान होता है 10 का। ठीक है ना, अब यहाँ पर बोले तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान आ गया 25 और वाई का मान आ गया 10। देखेंगे 25 और 10 किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे 25 और 10 ऑप्शन सी में है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।